चलिए भी खाना शुरू करते हैं। भूख भी बहुत लग रही है सुबह सुबह। हम्म, वाह वाह वाह, गजब का टेस्ट। बहुत ही बढ़िया बना। मूला। खीरा। ये है सफ़ेद भट्ट और ये मिक्स हो गया काला भट्ट, दो प्रकार के आते हैं। तो भाई आज रेसिपी पूरा दिखाऊंगा, उसके बाद भोजन करेंगे। सबसे पहले भाई ऑब्वियसली छानेंगे, कोई भी दाल हो। छानने के बाद फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस। तब तक प्याज और टमाटर काट के रेडी कर देते हैं। भट्ट की दाल को और दालों की तरह छानने के बाद धोना भी है। कुकर तैयार है। थोड़ी बहुत जीरा भी डाल सकते हैं। जीरा के बाद प्याज, फिर वही ब्राउन करने तक भूनना उसको अच्छी तरह से। प्याज ब्राउन हो गया, उसके बाद भट्ट की दाल डाल देना है, या फिर इस तरह से फ्राई भी कर सकते हैं डायरेक्टली कुकर में, या पहले भट्ट को गलाने के बाद उसके बाद फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट अपना रहा हूँ। प्याज पहले फ्राई करके फिर भट्ट की दाल थोड़ा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद टमाटर मसाले डाल के एक ही बार में पका दूंगा। ये फ्राई भट्ट को भूनना भी हो गया, या फिर हमारे उत्तराखंड पहाड़ी, या फिर ये हमारे उत्तराखंड में ये क्या कहा जाता है, भट्ट को चटकाना, तेल में यानी कि फ्राई कर देना, इसीलिए कहा जाता है भट्ट की चटकनी। और ये रेसिपी आज का स्पेशल है श्रद्धा दीदी के लिए, जो महाराष्ट्र से हैं। काफ़ी दिन पहले उन्होंने कहा था भैया बनाइए बनाइए, टाइम नहीं मिलने की वजह से आज मैंने सोचा बना ही लूँ। और भाई भट्ट की दाल ये भुना हुआ है या नहीं, यानी कि चड़कानी हुआ है या नहीं, इससे कैसे पता चलेगा? भूनते भूनते ये आवाज़ ही आनी चाहिए, ये चट चट की, और ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब है वो भुन चुका है। उसके बाद आप टमाटर मसाला डाल के फिर पका सकते, सीटी लगा सकते, एक दो सीटी में पक जाता है वो। ये आवाज़ आ रही ना, इसीलिए कहते हैं भट्ट की चड़कानी। ये देखिए अब कितने बढ़िया तब से फ्राई उस पर, और आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त इस तरह से आवाज़ आएगा। ये देख रहे साउंड। और इसको वैसे भूनते भूनते खा भी सकते हैं, जैसे चना को भून कर खाते हैं, काले चने को। पकने को तो यहीं पक जाता है, लेकिन फिर भी आप एक दो सीटी लगा सकते हैं। लगाने के बाद चावल के साथ जब खाएंगे तो अच्छी तरह से चप जाएगा दांतों में। अब डाला जाए टमाटर को। टमाटर को अच्छी तरह से गलने दें, और जल्दी गल जाए उसके लिए थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी है। स्वादानुसार अपने हिसाब से डाल लेना। नमक टमाटर गल चुका है, उसके बाद थोड़ा सा आटा, जी गेहूं का आटा है ये प्योर, इसको डालना है। पानी नहीं मिलाना इसमें, तुरंत इसको भी थोड़ा भूनना है आटा को। डालने वाले लोग, मिलाने वाले लोग बेसन में मिलाते हैं, लेकिन बेसन मिलाने के बाद ऐसा लगता है कई बार कि वो बेसन एकदम फट गया हो। और आटा थोड़ा डालें, आटा डालने के बाद फिर उसके बाद पानी डालेंगे, पकाएंगे, उसके बाद जो स्वाद आता है बॉस गजब का। थोड़ा पानी मिला लिया जाए, और भट्ट की दाल यानी कि भट्ट की चड़कानी जब भी बनाते हैं आटा इसलिए डाला जाता है। आटा अगर नहीं डालेंगे तो भट्ट अलग, जो दाल है पानी अलग, ऐसा हो जाएगा। और आटा डालेंगे तो वो गाढ़ापन दाल के साथ तरी वो हमेशा चिपका रहेगा, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। और बेसन डालने से क्या होता है, बेसन फिर वो ऐसा लगता है फट गया हो ऐसा, इसीलिए बेसन नहीं गेहूं का आटा थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। और पानी उतना डालें जितना आपको चाहिए पकने के बाद। बस अब भट्ट की दाल को पकने के लिए छोड़ देते हैं। कम से कम 5 से 6 सीटी लगाएं। जैसे चना होता है, चना को भून के भी खा सकते हैं,
पक तो तब भी जाता है, लेकिन यहाँ दाल के रूप में तो इसलिए 5 से 6 सीटी लगाएंगे। उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा भटकी चड़कानी या भटकी दाल। बस थोड़ा रुकना है, 2-4 सीटी के बाद फिर भोजन। तो भाई भटकी चड़कानी तैयार, और ये देखिए पकने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, और ऊपर से धनिया आप डाल सकते हैं, और खट्टाई डालना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब खाना शुरू करते हैं। सभी लोगों को नमस्ते। आज का भोजन है चावल और भटकी चड़कानी यानी कि भटकी दाल। और आज मैंने पूरा रेसिपी भी आप लोग को दिखाई दी है। तो भाई चैनल पर जितने भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। खाना शुरू करते हैं। चलिए भाई खाना शुरू करते हैं। भूख भी बहुत लग रही है सुबह सुबह। हम्म। वाह वाह वाह, गजब का टेस्ट। बहुत ही बढ़िया बना है। मूला। खीरा। खटाई डालना ना भूलें। खटाई डालने से और भी टेस्ट आ जाता है। हरी मिर्च। उत्तराखंड में फेमस है भटकी चटकानी।
तरी वाला दाल तो खत्म हो गया, थोड़ा तरी वाला दाल मिलाया जाए, कृपया करके तरी 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 दिया जाए थोड़ा। टेस्ट बहुत ही बढ़िया, भटकी चड़गानी भटकी दाल। ओ पेट तो भर गया, जो खा लेते हैं। धन्यवाद, बस इतना ही चाहिए। बचिया नहीं तो नाक में चला जाता। भटकी दाल के पौधे देखे आप लोगों ने, कितने छोटे छोटे होते हैं पौधे, उसमें लगते हैं जैसे मटर लगता है वैसे लगता है। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, बहुत ही बढ़िया। जब भी मौका मिलता है सब ट्राई कीजिए। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना चाहिए। बाय।